के लिए आप रोते रहे। बहुत अच्छा लग रहा है, आप आगे से सुन रहे हैं, माशाअल्लाह। आप रोते रहे, आप रोते रहे, उम्मती के लिए आप रोते रहे। चलो आप रोते रहे, उम्मती के लिए आप रोते रहे। अरे 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 मेरे सरकार ये देखिए, मेरे सरकार की आज यहाँ मौजूद है, उनका जलवा देख रहे हैं आप। अब एक शेर पढ़ रहा हूँ, मुझे उम्मीद है मजलिस से नारा ही लगेगा। पढ़ता हूँ, देखिएगा। मेरे सरकार का ऐसा दरबार है, मेरे सरकार का ऐसा दरबार है, मेरे सरकार का ऐसा दरबार है। शाह बेचैन है, शाह बेचैन है, नौकरी के लिए शाह बेचैन है, शाह बेचैन है, नौकरी के लिए शाह बेचैन है, नौकरी के लिए आप रोते रहे, उम्मती के लिए आप रोते रहे, उम्मती के लिए। और जब मेरे आका इस दुनिया ईदी पे तशरीफ लाए थे, तो लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था। एक शेर पहुंचाता हूँ, उस पस मंदिर को सामने रखे और शेर पहुंचाता हूँ, देखिए। उनके आने से जीने की जागी ललक, 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 उनके आने से जीने की जागी ललक। लोग तैयार थे, लोग तैयार थे, खुदकुशी के लिए लोग तैयार थे, खुदकुशी के लिए। कौन रोता है आका किसी के लिए, आप रोते रहे। अपने मशाइख किराम की मौजूदगी में उनके मुकद्दस हाथों से उनके सरों पर इमामा शरीफ बांधकर हम सर्टिफिकेट देते हैं कि ये हमारे उलमाए किराम हैं, ये हमारे कारिए कुरान हैं, ये हमारे हुफाज़े किराम हैं। आप वो खूबसूरत मंजर देखना चाहेंगे? बोलिए, आप खूबसूरत मंजर देखना चाहते हैं? बड़ी देर से बेकरारी बेचैनी है कि कब वो मंजर आप अपनी नजरों से देखेंगे। अब हम एक एक बाद दिगर ऐलान करेंगे। सबसे पहले फारिग होने वाले फजीलत के तलबाए कलाम के साथ फारिग हो रहे हैं। 7 साल 8 साल 5 साल 9 साल हमने जिसे पढ़ाया, जिसे खिलाया, जिसकी परवरिश की, जिसकी तालीम और तरबियत का एहतमाम किया, अब वो हमारे दरमियान से फारिग होकर कौमे मुस्लिम की खिदमत करने के लिए, दीन इस्लाम की खिदमत के लिए हमने उसे उम्मत मुस्लिमा के सुपुर्द कर दिया है। अब वो मंजर आप अपनी नजरों के सामने से देखें और इन उलमाए किराम, इन मशाइख किराम के मुकद्दस हाथों से उनके सरों पर जब दस्तार बांधा जाएगा तो वाकई ये मंजर बहुत खूबसूरत और हसीन होगा। मैं इसके बाद दिगर ऐलान करता हूँ। सबसे पहले फजीलत के तलबाए किराम मोहम्मद आली हुसैन। देखिए, दारुल इस्लाम में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों से, मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ स्टेट से, मुख्तलिफ शहरों से तलबा यहाँ आकर दीनी तालीम हासिल करते हैं। तो ये मोहम्मद आली हुसैन ये बिहार की सरजमीन से सीतामढ़ी से ताल्लुक
ये सीतामढ़ी बिहार के रहने वाले, जिन्हें हमने 7-8-9 साल पढ़ाकर आलिम फाजिल बनाकर कौम के हवाले कर रहे हैं। इन्हें जुब्बा पहनाया जा रहा है और इनके सरों पर दस्तार रखी जाएगी। उसके बाद करीबुश शेख, जिनके वालिद का नाम है अबुल आजाद, जो पाकुर यानी झारखंड के रहने वाले हैं। झारखंड जमीन से पाकुर का इलाका है, वहां से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद अब्दुल मन्नान, जिनके वालिद साहब का नाम है अब्दुल मालिक, जो बीरभूम बंगाल से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद है सखी खान इब्ने शारिक खान, जो मुर्शिदाबाद बंगाल से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद आफ्ताब आलम, जो इब्ने अनवर हुसैन, जो कोलकाता बंगाल मटिया भूत से ताल्लुक रखते हैं। ये 5 फुज़लाए किराम, जिनको ये जुब्बा पहनाया जा रहा है और इनके सर पर अभी दस्तार बंदी होगी। देखिए दारुल इस्लाम तकरीबन हाफ दर्जन इसके शोबे हैं, जो हिफ्ज़ से लेकर फजीलत तक। हिफ्ज़ का शोबा, क़िराअत का शोबा, आलिमियत का शोबा। आदिल हुसैन, शाहिद हुसैन ज़ैदी साहब के मुक़द्दस हाथों से करीबुश शेख हुज़ूर सैयद शाह हसन मुज़फ़्फ़र साहब अब्दुल मन्नान चालू है वीडियो, हुज़ूर अल्लामा अब्दुल कादिर साहब, सखीर खान और आफ्ताब आलम। देखिए हज़रात, कितना खूबसूरत मंजर है। एक दूल्हा आता है तो न जाने कितने लोगों को खुशियां होती है, कितने बाराती उसके साथ चलते हैं। आज हमने 11 दूल्हा बनाकर इस स्टेज पर, इस मिंबर नूर पर 11 दूल्हे तैयार करके कौमे मुस्लिम के हवाले कर रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा की खिदमत करने के लिए, दीन इस्लाम की खिदमत करने के लिए, दीन की और शरीयत की खिदमत करने के लिए, कुरान और हदीस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अल्लाह उसके रसूल के आज़मत की हिफाजत के लिए हम ये 11 उलमा, हुफ़्फ़ाज़ और कुर्रा को हवाले कर रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत मंजर है। आलिम के हाथों आलिम की दस्तारबंदी हो रही है। सादात किराम के मुक़द्दस हाथों से इनके सर पर दस्तार बांधा जा रहा है और ये 5 दूल्हे माशाअल्लाह इनके चेहरे चाँद की तरह चमक रहे हैं और इंशाअल्लाह जब ये दीन की खिदमत करेंगे तो अल्लाह ताला इन्हें बेशुमार अजर अता फरमाएगा। और दुनिया में ये जब इतने चमक रहे हैं तो सोचिए जन्नत में कितने चमकेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। अब इसके बाद कुरान के कारी यानी कारी कुरान दारुल इस्लाम की तरफ से 4 कारी कुरान इस साल फारिग हो रहे हैं, जिनका नाम मोहम्मद खुर्शीद आलम, जिनके वालिद साहब का नाम मोहम्मद मुजीबुर रहमान, जो बिहार कटिहार से ताल्लुक रखते हैं। कटिहार बिहार से खुर्शीद आलम और दूसरा नाम है नसीब रजा, जिनके वालिद का नाम है अयूब
शेख जो साहेबगंज झारखंड से ताल्लुक रख रहे हैं। ये देखिए बंगाल, बिहार, झारखंड और ये आपस में कितना कई स्टेट के और कई सूबा के लोग हमारे दारुल इस्लाम में तालीम हासिल कर रहे हैं। तीसरा नाम मोहम्मद अकबर अली, जिनके वालिद का नाम है कसीमुद्दीन। ये कटिहार बिहार से ताल्लुक रखते हैं और मगरबी बंगाल से, शहर कोलकाता से बहुत दूर एक इलाका है जहाँ दीन की अहम जरूरत है, जहाँ उलमा की तादाद कम है, जहाँ मदारिस इस्लामिया कम है और जहाँ मदारिस इस्लामिया पर दुश्मनों की सख्त नजर है, जहाँ दीन की खिदमतगारों की सख्त जरूरत है, उस इलाके से यानी आसाम की सरजमीन से महबूब अली, जिनके वालिद का नाम है अब्दुल जब्बार, उन्हें दारुल इस्लाम ने 5 साल पढ़ाकर उन्हें कारी कुरान बना दिया। बोलिए सुभान अल्लाह। ये महबूब आलम, जिनके वालिद का नाम है अब्दुल जब्बार, ये आसाम की सरजमीन पर जाएंगे और दीन की खिदमत करेंगे। टिकिया पाड़ा वालों को जरूर याद रखेंगे कि यही टिकिया पाड़ा वाले हैं जिन्होंने अपने महबूब इदारे दारुल इस्लाम की खिदमत की, जिस इदारे में उन्होंने तालीम हासिल किया। उसके बाद अब मैं आपके सामने हुफ़ाज़े किराम, रमजान शरीफ करीब है, आपको मालूम है कि हुफ़ाज़े किराम की कितनी अहमियत है। हाफिज़ जी नहीं होंगे तरावी की नमाज कैसे होगी? तो ये हुफ़ाज़े किराम की तादाद हमारे यहाँ 2 है, यानी 2 हाफिज़े कुरान तैयार हुए, जिनमें पहला नाम मोहम्मद बदरुज़्ज़मा, जिनके वालिद का नाम है बिलालुद्दीन, जो बदर तल्ला कोलकाता के रहने वाले हैं, कलकत्ता की सरजमीन से बदरुज़्ज़मा हुजूर सैयद साहब अल्लाह के मुकद्दस हाथों से उनको दस्तार बांधा जा रहा है। दूसरा नाम है मोहम्मद रेहान अख्तर, जिनके वालिद का नाम है सगीर अंसारी, जो गया की सरजमीन बिहार से ताल्लुक रखते हैं। गया की सरजमीन बिहार से ताल्लुक रखने वाला मोहम्मद रेहान, जिनके वालिद का नाम है सगीर अंसारी, हुजूर सैयद साहब अल्लाह के हाथों से, इन साराते किराम के हाथों से उनको दस्तार बांधा जा रहा है। देखिए कितना खूबसूरत मंजर है। गौसे पाक की 11वीं की निस्बत से हमने इस बार 11 हुफ़ाज़े किराम और 11 कारी कुरान और 11 उलमाए किराम को कौम के हवाले किया। अब इस कौम को चाहिए कि ये इनकी अहमियत को समझें और इस कीमती हीरे से फायदा उठाएं और कौम की खिदमत जिस तरह ये करें, आप उनका ताउन करें। इंशाअल्लाह ताला इस्लाम और शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये हजरात देखिए, जब आपने ये देखा, ये खूबसूरत मंजर आप देख रहे हैं, ये दूल्हे हैं, दूल्हा है और इनके सरों पर इमामा बंधा हुआ है, इनके गले में इनके दोस्तों अकारीब, इनके अहले खाना इनके घरों में फूल का गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। लेकिन आप ये खूब समझ रहे हैं कि ये सब होगा कैसे। दारुल इस्लाम जो इतना शोभा लेकर, अपना इतना बड़ा फील्ड लेकर, अपने कामों का एक लंबी फहरिस्त लेकर जो अपने आगे की तरफ कदम बढ़ा रहा है, दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, ये होता कैसे है, इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, इसके अखराजात कैसे पूरे होते हैं। तो ये जाहिर सी बात है, हर काम के लिए जरूरत होती है और वो जरूरत जब तक पूरी नहीं होगी हम काम नहीं कर सकेंगे। दारुल इस्लाम का हिफ्ज़ से लेकर क़िराअत तक और आलिमियत तक, फजीलत तक इसका शोभा चल रहा है। उसके अलावा एक औरतों का शोभा, खातून जन्नत स्टडी सेंटर, जो ख़वातीन इस्लाम के लिए हमारे यहाँ
कई सालों से चल रहा है। उसके अलावा स्कूल में पढ़ने वाले, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हमारे यहाँ मकतब का शोभा रईसुल कलम स्टडी सेंटर, मखदूम अशरफ स्टडी सेंटर चल रहा है। उसके अलावा हमारे उलमाए किराम इलाके में और इलाके से बाहर भी तबलीग व इशाअत का